दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही अलग और दिलचस्प साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी डिट्टो। वैसे आपको बता दूं कि इसी नाम से साल 2000 में भी एक कोरियन मूवी आई थी, लेकिन यह उसका नया वर्जन है। यह मूवी न सिर्फ रीमेक है बल्कि अपनी ट्विस्ट भरी स्टोरी और इमोशंस की वजह से थोड़ी हटकर भी है। इस कहानी का प्लॉट यूनिक है क्योंकि इसमें एक लड़का जो 1999 में रहता है और एक लड़की जो 2022 में जी रही है, दोनों एक पुराने रेडियो के जरिए आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। वक्त और किस्मत के खिलाफ जाकर जब ऐसा कनेक्शन बनता है, तो उनकी जिंदगी और उनके आसपास के लोगों की दुनिया कैसे बदल जाती है, यही इस मूवी का असली मैजिक है। यह सिर्फ साइंस फिक्शन ही नहीं, बल्कि एक इमोशनल रोमांटिक मूवी भी है जो आपको दिल से छू जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1999 से। यहाँ हम मिलते हैं किम से, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर स्टूडेंट है। किम का स्वभाव बहुत ही कूल और एनर्जेटिक है। वह साइकिल चलाते हुए कानों में म्यूजिक लगाकर पूरे मजे से कॉलेज जाता है। छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी फिर से शुरू हो रही है और किम काफी एक्साइटेड है। उसके साथ उसका दोस्त भी होता है, जो रास्ते में उसे बताता है कि इस साल उनके मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 17 लड़कियां एडमिशन लेने वाली हैं। किम हैरान रह जाता है क्योंकि मैकेनिकल में इतनी लड़कियां होना बहुत बड़ी बात है। उसका दोस्त आगे कहता है कि इन लड़कियों में से एक टॉपर भी है जिसने उनके डिपार्टमेंट में रजिस्टर किया है, लेकिन अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं किया। अब किम के दिमाग में ख्याल आता है कि उसे बाकी लड़कों से पहले उस लड़की से दोस्ती करनी चाहिए। उसका दोस्त उसका नंबर दिला देता है और किम वॉइसमेल पर मैसेज करके खुद को क्लास लीडर बताता है। वह लड़की से कहता है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट इस यूनिवर्सिटी का बेस्ट डिपार्टमेंट है और अगर उसे किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वह खुद करेगा। यहाँ तक कि किम उसे पार्टी में आने का न्योता भी देता है और कहता है कि वह ऑडिटोरियम में उसका इंतजार करेगा। उस शाम आखिरकार वह लड़की आती है। उसका नाम है हसोल। जैसे ही किम उसे देखता है, उसका दिल उसी पल उस पर आ जाता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल, लव एट फर्स्ट साइट। हसोल मासूम लेकिन कॉन्फिडेंट लगती है। वह किम से कहती है कि उसे कॉलेज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए क्या वह उसे पूरा कॉलेज घुमा सकता है और कुछ क्लब्स भी ज्वाइन करवाने में मदद कर सकता है। किम तो वैसे भी उसका इंतजार कर रहा था और अब इतनी खूबसूरत लड़की से रिक्वेस्ट सुनकर उसका मूड आसमान छू जाता है। वह कहता है, यही तो मेरा काम है, चलो मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ। किम पूरे गर्व से हसोल को कॉलेज का कोना कोना दिखाता है। दोनों बातें करते हुए घूमते हैं और इस बीच किम को हर पल सेलिब्रेशन जैसा लगता है। घूमते घूमते वह उसे एक पुराने रेडियो रूम के पास लाता है। हंसोल तुरंत उस कमरे की तरफ खिंच जाती है। उसे रेडियो में बहुत इंटरेस्ट है और वह किम से कहती है कि क्या हम अंदर जाकर रेडियो ऑपरेट कर सकते हैं। किम थोड़ा घबराता है क्योंकि उसे असली वजह पता है, उसके दोस्त श के पास रेडियो है और वह इसे ऑपरेट करना जानता है। लेकिन किम को डर है कि अगर उसने हंसोल को श के बारे में बताया तो शायद हंसोल उससे ज्यादा श के करीब हो जाएगी। यही सोचकर किम झूठ बोल देता है और कहता है कि यह पुराना रेडियो आजकल किसी काम का नहीं है। शाम को दोनों फ्रेशर पार्टी में पहुंचते हैं। हंसोल टॉपर होने की वजह से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन एक सीनियर शराब पीकर उसे छेड़ने लगता है। हंसोल डरती नहीं है बल्कि उसे डांट देती है और उसकी इंसल्ट कर देती है। सब हैरान रह जाते हैं कि यह लड़की कितनी स्ट्रॉन्ग है, जिसने कॉलेज के डॉन की भी इज्जत उड़ा दी। किम को हंसोल की हिम्मत देखकर और भी इम्प्रेस हो जाता है।
पार्टी के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। किम हंसोल से कहता है कि वह तो उस सीनियर से डरता है, लेकिन हंसोल ने उसे छोटे बच्चे की तरह डांट दिया। हंसोल हंसते हुए कहती है, गलती उसकी थी, डरना तो उसे चाहिए, हमें नहीं। किम उसे हॉस्टल तक छोड़ता है और कहता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे वह हंसोल से पहली बार नहीं मिल रहा, बल्कि पहले से जानता है। फिर वह अचानक कह देता है कि कल दोनों साथ में लंच करेंगे। हंसोल थोड़ी हैरान होती है लेकिन मान जाती है। किम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन किम अपने दोस्त श से कहता है कि उसे हंसोल को इम्प्रेस करने के लिए रेडियो चाहिए। श तुरंत उसे रेडियो दे देता है। किम उसे लेकर अपने कमरे में आता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उस रेडियो से अचानक किसी की आवाज आने लगती है। पहले तो किम उसे नोटिस नहीं करता, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। वह दूसरी तरफ की लड़की है, मोनी। मोनी कहती है कि वह भी इसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसे असाइनमेंट मिला है कि रेडियो से किसी अजनबी से बात करे और उसका इंटरव्यू ले। किम को यह सुनकर हैरानी होती है और वह उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब वे दोनों मिलने की प्लानिंग करते हैं। किम 12 बजे धूप में खड़ा होकर उसका इंतजार करता है, लेकिन मोनी नहीं आती। 2 घंटे बाद किम गुस्से में वहां से चला जाता है। उधर उसी जगह मोनी खड़ी होती है, लेकिन बारिश में। वह सोचती है कि किम आया ही नहीं। यहीं पर हमें पता चलता है कि असल में यह दोनों अलग-अलग टाइमलाइंस में हैं। किम साल 1999 में है और मोनी साल 2022 में। दोनों अपनी अपनी टाइमलाइन से एक दूसरे के लिए बेकार में इंतजार कर रहे थे। यह सच्चाई उन्हें धीरे धीरे समझ में आती है। अगले दिन जब दोनों फिर से रेडियो पर बात करते हैं, तो किम कहता है, मैं धूप में जल गया और तुम कहती हो बारिश हो रही थी। झूठ बोल रही हो। लेकिन मोनी माइक बाहर घुमाकर बारिश की आवाज सुनाती है। किम हैरान रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि यह कैसे संभव है। धीरे धीरे दोनों को एहसास होता है कि यह रेडियो उन्हें वक्त के पार जोड़ रहा है। किम पास्ट से और मोनी फ्यूचर से, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों की बातचीत और दोस्ती गहराती जाती है। किम अपनी गर्लफ्रेंड हंसोल को इम्प्रेस करने के लिए मोनी से एडवाइस लेता है और मोनी अपने क्रश योंगजी के बारे में किम से सलाह मांगती है। यहीं से इस कहानी की असली इमोशनल जर्नी शुरू होती है।